हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव आप सभी का रंजित रंग बूस्टर पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो आज की क्लास है सामान्य अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जकार्ता। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। सार्क की तरह ही यह भी एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2001। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं कि स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में 1969 में अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, शुक्र। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, यद्यपि बुध सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन शुक्र ग्रह के वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड और घने बादलों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनता है। नेक्स्ट, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगाली। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरे स्थान पर बंगाली तथा तीसरे स्थान पर मराठी आती है। नेक्स्ट, भारत में देश की पहली जल मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोच्चि। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। केरल के कोच्चि शहर में भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की गई, जो द्वीपों को मुख्य शहर से जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत के किस प्राचीन राजा को कविराज की उपाधि दी गई थी? इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रयाग प्रशासित से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संगीत और काव्य से गहरा प्रेम था, जिस कारण उन्हें कविराज कहा गया। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट, जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट, हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा बी, ज्योतिबा फूले। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में शूद्रों और अति शूद्रों को न्याय दिलाने तथा शिक्षित करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय गवर्नर जनरल को माना जाता है? इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? इसका आंसर होगा ये, गद्दर पार्टी, लाला हरदयाल। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट, सोहराई और कोहबर चित्रकला को भौगोलिक संकेतक मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, झारखंड। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सोहराई और कोहबर झारखंड की पारंपरिक लोक कलाएं हैं जिन्हें मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? पर्वतीय नगर राज्य। इसका आंसर हो जाएगा डी, शिलांग असम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी और प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है, असम की नहीं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ये, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर मेढ़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र और एमपी में प्रतिस्पर्धा रहती है, परंतु मुख्य रूप से एमपी अग्रणी माना जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा अकेले उड़ीसा राज्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रकाशित करने वाली रेट डाटा बुक की संस्था द्वारा जारी की जाती है। इसका आंसर होगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, द्वारा संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों की सूची के रूप में रेट डाटा बुक जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट, किसी देश की सकल घरेलू उत्पादक में से जब मूल्यह्रास को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा बी, निवल घरेलू उत्पाद। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, मूल्यह्रास जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत समाज के मूल्य में हुई दिशावट को घटा देते हैं तो निवल मान मिलता है। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करने का काम की मौद्रिक नीति समिति करती है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष के स्थापना पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1995। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1 जनवरी 1995 को के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का हद और आत्म
आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, इसलिए बाबा साहेब ने इसे संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 61। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति 1957 का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा बी, नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में स्तरीय तृतीय पंचायती राज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942-1945 के दौरान अहमदनगर किले की जेल में लिखी गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना है? इसका आंसर होगा ये, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, केरल हाई कोर्ट भारत का पहला डिजिटल और पूर्वी तरह से पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 2000। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 25 दिसंबर 2000 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर होगा बी, प्रभात कुमार। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के समय राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने थे, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।